नाज़रीन, इस वक्त अगर बैनुल अक़वामी मंजरनामा की बात की जाए तो हरदीप सिंह नज्जर जो कि भारत का शहरी था और कनाडा में मुकीम था, वहाँ पर उसका कत्ल हुआ है, जिसके बाद एक तहलका मच चुका है बैनुल अक़वामी दुनिया पर। कनाडा और भारत दोनों के सफारती ताल्लुकात भी इस वाक़े को लेकर मुनक़ता हो चुके हैं। दोनों ममालिक की जानिब से संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हरदीप सिंह नज्जर जो कि भारतीय शहरी थे और भारत के अंदर वो काम करते थे, लेकिन फिर अपने हालात से तंग आकर वो 1997 में कनाडा मुंतकिल हो गए। वहाँ एक इलाका है सरे काउंटी, वहाँ पर वो मुंतकिल हुए। पेशे के एतबार से वो प्लम्बर थे और प्लम्बरिंग का काम करते थे। इसके अलावा सरे काउंटी के अंदर एक गुरुद्वारा था, उस गुरुद्वारे की जो मैनेजमेंट कमेटी थे उसके बड़े फ़ाल रुकन थे। इनके बारे में ये कहा जाता है कि भारत में जो सिखों की अलहदा मुमलिकत की एक ऑर्गेनाइजेशन है खालिस्तान तहरीक आज़ादी, ये उसके काफ़ी सरगर्म रुकन भी थे और वक्तन फ़वक्तन इनकी जानिब से बयानात भी आते रहते हैं और ये एक बहुत ही मारूफ और मशहूर शख्सियत हैं। अब भारत की जानिब से ये क्लेम किया गया है कि ये भारत के अंदर दहशत गर्दी में ये शख्स मुलविस रहा है। इसके ऊपर न्यू दिल्ली के अंदर कई कत्ल के मुकदमात दर्ज करने के बाद पुलिस की जानिब से वारंट भी जारी किए गए हैं, लेकिन ये शख्स चूँकि 1997 से कनाडा में मुकीम था और ये सिख रहनुमा खालिस्तान तहरीक का कनाडा की शहरियत हासिल करने के बाद अब कनाडा का एक शहरी भी था, तो इसके कत्ल के बाद कनाडा ने बहुत हाई पैमाने पर अपना रद्द अमल दिया। बराह रास्त इंडिया की हुकूमत के कत्ल में मुलविस होने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। नाज़रीन, अब सूरत हाल कुछ ये है कि कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जो ये बयान दिया है, उन्होंने पार्लियामेंट के स्टेज पर खड़े होकर सबके सामने जस्टिन ट्रूडो ने ये बयान दिया कि इस कत्ल के अंदर हमारी तफ्तीश और तहकीकात के मुताबिक इंडिया की हुकूमत बराह रास्त मुलविस है। क्योंकि उनके मुताबिक रॉ जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका डायरेक्ट ताल्लुक हुकूमत के साथ है और रॉ का एक हाई अफसर जो है, हाई कमांड ऑफिसर को बतौर सफारतकार कनाडा के अंदर तैनात किया गया और इस कत्ल का तमाम प्लान उस शख्स ने बनाया और जो 3 अफराद मौका पर गुरुद्वारे के बाहर जब फायरिंग करके हरदीप सिंह नज्जर को कत्ल किया गया, तो जो वहाँ पर तीसरा सहूलतकार मौजूद था उसका ताल्लुक सफारतकार से है और ये वही सफारतकार है जो मुवज्जना तौर पर रॉ का एजेंट है। वापस बुलवा लिया, उसको वापस आने का कहा और कनाडा में जो भारत का सफ़ीर मौजूद था उसको कनाडा छोड़ने का हुक्म दिया गया। और इन तमाम चीज़ों को लेकर भारत और कनाडा जो कि एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीबी समझे जाते थे, और आप कुर्बत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि कई इनके दरमियान टेक्नोलॉजी के मुआहदे भी हो चुके हैं और G20 कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कनाडा के वज़ीर आज़म इंडिया आए थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इनके ताल्लुकात कुछ अर्से से ख़राब चल रहे हैं और ये उसी का शाखसाना था कि यह वाक़या भी पेश आ गया और इसको लेकर अब दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, अभी अगर हम खालिस्तान तहरीक पर आगे चलते हैं तो देखें पाकिस्तान के अंदर भी सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और कल उनकी जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें पाकिस्तानी हुकूमत से मदद की अपील की गई है। उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को कहा है कि आप आगे बढ़ें और खालिस्तान तहरीक में हमारा साथ दें। इससे पहले हमने देखा कि इमरान खान की हुकूमत ने भी खालिस्तान तहरीक में तेज़ी आई थी। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक मशहूर शख्सियत हैं, वहाँ के पार्लियामेंटेरियन भी हैं, साबिक क्रिकेटर रह चुके इमरान खान के करीबी दोस्तों में हैं, उन्होंने भी इमरान खान को इस हवाले से अपना रोल प्ले करने के लिए कहा था। जिसके बाद हमने देखा कि सियालकोट के करीब जो एक बाबा गुरु नानक की पैदाइश की जो एक यादगार थी, वहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया गया। उस कॉरिडोर के ज़रिए बग़ैर वीज़ा के उनको एक्सेस दी गई थी। ये बेसिकली ये तमाम चीज़ें इसी कार्रवाई की थी कि पाकिस्तान बैकेंड पर रहते हुए बस कुछ अखलाकी तौर पर खालिस्तान की आज़ादी की तहरीक की हमायत किसी न किसी सतह पर करता हुआ नज़र आ रहा था। और अब तो सिखों ने बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अलल ऐलान पाकिस्तानी हुकूमत से मदद की भी अपील की है। इसी तरह अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में भी 15 लाख से ज़ायद सिख मौजूद हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है और इनको भी कनाडा की हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। वो वहाँ से अपनी तहरीक को बाज़ाब्ता तौर पर आगे लेकर चल रहे हैं और इस वाक़े को लेकर अब ये देखा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर कनाडा की जानिब से भी जो आज़ादी की तहरीक है खालिस्तान की, उसको अब बेहतरीन सपोर्ट हासिल होने वाली है। और अगर कनाडा इसकी सपोर्ट में आ जाता है तो G20 का एक बहुत अहम मुल्क है जिसकी UN के अंदर भी एक पावर है। इस तरह अगर हम मज़ीद बात करें तो ये कोई अकेला कत्ल नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान में लाहौर में परमजीत सिंह नामी शख्स को सर में गोली मारकर कत्ल किया गया था।
اس کے تانے بانے بھی رات جا کر ملے تھے۔ اسی طرح لندن میں اوتار سنگھ نامی ایک سکھ رہنما تھا خالصتان تحریک کا، اس کو قتل کیا گیا۔ اس کے پیچھے بھی آوازیں را کی اٹھنا شروع ہوئیں۔ تو اب یورپین میڈیا بھی بالخصوص آسٹریلیا، یورپی ممالک، کینیڈا اور امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، کیونکہ ان ممالک میں ایک بہت بڑی تعداد میں سکھ آباد ہیں اور وہاں کی مارکیٹ پر ان کا ایک اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے، ان کی پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو لے کر اب یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ ممالک بھی آواز اٹھائیں گے خالصتان تحریک پر، سکھوں کے حقوق کے حوالے سے، تو شاید انڈیا کے اوپر پریشر اور ڈیولپ ہو، کیونکہ انہی ممالک سے انڈیا کے تجارتی تعلقات بھی ہیں، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، امریکہ سے، برطانیہ سے۔ تو اگر ان ممالک سے اگر سکھوں کی اس تحریک کو لے کر آواز اٹھتی ہے انڈیا میں خالصتان تحریک پر ریفرنڈم کی، تو انڈیا کو بیک فٹ پر جانا ہوگا۔ آنے والے وقتوں میں اس حوالے سے جتنی بھی مزید سٹوریز اور تحقیقات کے بعد ہمارے پاس خبریں آئیں گی، وہ ہم آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پاک نیوز ڈیجیٹل ٹی وی۔